बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल हसीब ख़ान और वकास ख़ान आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हैं और आज कुछ नया है, रूटीन की चीज़ों से हटकर है। जो केसेस आप हमारी यूट्यूब चैनल्स पर देखते हैं ये उससे कुछ हटकर है और कोशिश हमारी ये है कि लोगों की मुश्किलात को जो है वो लोगों के सामने लाया जाए, आम लोगों के सामने लाया जाए। और जो कानूनी पेचीदगियाँ हैं, जिस तरीके से मुख्तलिफ़ इदारे काम करते हैं, उसका नतीजा जो है वो शहरियों को भुगतना पड़ता है। और इसी तरह की आज एक आपके साथ एक स्टोरी शेयर करने जा रहे हैं। स्टोरी कुछ इस तरह की है कि एक कपल है जो कि आला तालीम याफ्ता है और मज़ीद आगे पढ़ने का ख्वाहिशमंद है और मज़ीद अपनी तालीमी काबिलियत को जो है वो बढ़ाने का ख्वाहिशमंद है। तो जी, मामला ये है कि एक साहब हैं तारिक हुसैन और उनकी अहलिया, इन्होंने जो है वो 2018 में हमदर्द यूनिवर्सिटी से एमफिल मुकम्मल किया और उसके बाद अब सूरत हाल ये है कि जामिया कराची ने उनकी डिग्री को जो है वो तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। उनकी जो इक्वलेंसी सर्टिफिकेट है उसको तस्लीम करने से इनकार कर दिया गया है। ये मामला जो है वो सिंध हाई कोर्ट पहुंच चुका है और इसी की अपडेट जो है वो हम लेते हैं। वकास खान हमारे साथ मौजूद हैं। वकास भाई, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये मामला है क्या और क्यों आखिर जामिया कराची जो है वो किसी दूसरी यूनिवर्सिटी का इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट मानने से इनकारी है। शुक्रिया हसीब। देखें, ये नुज़रत आफरीन हैं और इसके साथ साथ तारिक हुसैन हैं। दोनों मियाँ बीवी हैं और पढ़ना चाह रहे हैं। हमदर्द यूनिवर्सिटी से इन्होंने सोशल साइंसेज में एमफिल किया, फिर फ़िलासफ़ी में यहाँ पर आए जामिया कराची में पीएचडी में एडमिशन लिया इन्होंने। और जो तमाम कोर्स वर्क था वो कंप्लीट करने के बाद और इम्तिहान का जब रिज़ल्ट आया तो उसमें दोनों मियाँ बीवी सर फहरिस्त थे। और उसके बाद जब आगे साइनॉप्सिस जमा कराने का वक्त आया, इन्होंने साइनॉप्सिस जमा कराया क्योंकि फिर ज़ाहिर रिसर्च वर्क स्टार्ट करना था। तो उस दौरान तमाम तर मराहिल अबूर करने के बाद जामिया कराची को ख़्याल आया कि मसावाती जो सर्टिफिकेट होता है उसको जमा कराया जाए, उसके बाद हम आपका मामला आगे बढ़ाएंगे। इन्होंने एचईसी से रब्ता किया, एचईसी ने इनको जो है मसावाती सर्टिफिकेट दिया। वो आके इन्होंने जामिया कराची में जमा कराया। न सिर्फ जमा कराया बल्कि उसके बाद कुछ चालान होते हैं 3000 रुपये का, 2 बार इनसे चालान वसूल किया गया। चालान भी जमा करा दिया क्योंकि ये ऐसे मोड़ पर आकर रुक गए थे कि वहाँ पर अब पीछे जाते हैं तो इनकी पीएचडी की जो पूरी डिग्री है वो मुतासर होती है। इनको आगे ही बढ़ना था, तो आगे बढ़ने के लिए इन्होंने जो जो डायरेक्शंस मिलती गई उनको फॉलो किया और आखिर में आकर इस नतीजे पर पहुँचे कि 6 महीने की तगो-दो के बाद जामिया कराची जो है इनको वो जो मसावाती जो सर्टिफिकेट है उसको मानने से इनकारी है। मतलब यह है कि इनका एमफिल जो है उन पर सवाल उठ गया। अब ये बिलाखिर तंग आकर सिंध हाई कोर्ट पहुँचे। सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त लगा दी गई है। उस दरख्वास्त पर जो है वफाकी हुकूमत और साथ साथ एचईसी और जामिया कराची को नोटिस जारी हो गए हैं। सितंबर में इनसे जवाब तलब किया गया है। अच्छा, इन के वकील साहब और जो मियाँ बीवी हैं अलग अलग हमने इनसे बात की। जो बीवी हैं नुसरत बेगम, वो कहती हैं कि एक तो इस मुल्क में पहले से तालीम की कमी है, लोग इल्म हासिल नहीं करते और साथ साथ अगर जो इल्म हासिल करना चाह रहा है, जिसको शौक़ है आगे पढ़ने का, मज़ीद आगे बढ़ने का, उसके लिए ये रुकावटें पैदा कर दी जाती हैं। अच्छा वकास, ये भी ज़रा बताइएगा कि जामिया कराची हो या दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हों, इनकी एफिलिएशन जो है वो एचईसी यानी हायर एजुकेशन कमीशन के तहत होती है। तो इस तरह की कानूनी पेचीदगियों में नुकसान तो जाहिर सी बात है जो तालिब इल्म होते हैं उन्हीं का होता है, लेकिन इसकी वजह क्या बनती है कि एक ही जामिया जो है वो दूसरी जामिया की इक्वलेंसी सर्टिफिकेट को तस्लीम नहीं कर रही, और जबकि वो इक्वलेंसी सर्टिफिकेट भी एचईसी से जारी हुआ। तो इस पूरी सूरत हाल को आप क्या कहेंगे? इदारों की आपसी लड़ाई है या क्या है? देखिए, हमने ऐसे पहले भी बहुत से मामला आते रहे हैं सिंध हाई कोर्ट में और बिलाखिर ये होता है कि जो मुतासर फरीक होता है उसके हक़ में अदालत कुछ ना कुछ डायरेक्शन दे देती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है क्यों, आपको जो सवाल है, अब मामला ये है कि एचईसी से सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो एफिलिएशन उनकी एचईसी से है। एचईसी ने एक सर्टिफिकेट जारी कर दिया है। अब उसके बाद होना ये चाहिए था कि आपने मरहला उनका जो है आगे एक स्टेप आगे जाना था, लेकिन आप एक जगह पर आकर रुक गए। न जाने इसकी वजूहात। तो अब जो दरख्वास्त लगी है इसमें जामिया कराची आकर अपना जवाब अदालत में देगी कि क्या वजूहात थी। लेकिन जो सरकारी इदारे ख़ास तौर पर इस मुल्क में है उनका मिजाज ये होता है कि कुछ न कुछ अपना काम निकालना होता है किसी न किसी लेवल पर। हम पूरे इदारे की बात तो नहीं करते, लेकिन
کچھ ایک آدھ بندہ شخصیت درمیان میں ایسا بیٹھا ہوتا ہے، یا تو ذاتی کوئی معاملہ ہوتا ہے یا پیسوں کا کوئی معاملہ ہوتا ہے۔ اب یہ جواب جو عدالت میں آئے گا اس پر نظر رکھی جائے گی کہ ایسا کیا ہے کہ ایچ ای سی جب آپ کو ایک چیز دے رہی ہے اور ایسا سٹیج ہے کہ انہوں نے اب سائنوپسس جمع کرا کر جو ریسرچ ورک کرنا ہے، اس کے بعد ان کو تقریباً یعنی میرے خیال سے 25% پی ایچ ڈی کا ان کا مرحلہ رہ گیا، باقی تقریباً کورس ورک تمام مراحل انہوں نے عبور کر دیے اور اتنے قابل ہیں کہ وہ درخواست میں کہا گیا ہے کہ جو امتحانی کورس ورک تھا، اس کا جو امتحانی مرحلہ تھا، اس میں میاں بیوی دونوں ٹاپ پر تھے اور اس کے سرٹیفکیٹ بھی درخواست کے ساتھ لگا دیے گئے ہیں۔ اب اتنے قابل لوگ ہیں، ان کے لیے میرے خیال سے یہ جب ایم فل کا آپ ریسرچ کر لیتے ہیں، ریسرچ ورک، اس کے بعد پھر آگے کا ریسرچ ورک اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، کیونکہ پہلی بار جب آپ ریسرچ ورک کرتے ہیں مسائل ہوتے ہیں، سمجھنا مشکل ہوتا ہے، لیکن ہم پی ایچ ڈی کے لیے وہ مرحلہ بھی وہ طے کر دیں گے۔ لیکن گزارش وہ عدالت سے یہ کر رہے ہیں کہ ہم نے پیسہ اپنی جگہ اتنا پیسہ لگا لیا، اور پی ایچ ڈی کرتے کرتے انسان جو ہے اچھی خاصی ایج تک پہنچ جاتا ہے، وہ ایج ایسی ہوتی ہے کہ کم از کم 40 سے آگے پیچھے ہی ایج ہوتی ہے، آپ پھر کچھ اور نہیں کر سکتے۔ آپ نے پی ایچ ڈی کے لیے اپلائی کیا، سارا معاملہ کر دیا، اور اب اس سٹیج پر آ کر اگر آپ کے اپنے جو ملک کے اندر ادارے ہیں، آپ ایک دوسرے کے سرٹیفکیٹس اگر نہیں مان رہے تو اس میں ان اسٹوڈنٹس کا کیا قصور ہے؟ وہ تو ایک مرحلے پر آ کر پہنچ گئے۔ اچھا، یہ بھی بتائیے گا کہ آپ نے ہی بتایا کہ جو ہے وہ 2 مرتبہ چالان انہوں نے جمع کروایا، اگر کچھ اس طرح کی اپلیکیشنز تھیں، کچھ مسائل تھے، ایکولیسی سرٹیفکیٹ آپ تسلیم نہیں کرتے، تو چالان کیوں، کس بنیاد پر جو ہے وہ آپ نے چالان وصول کر لیا؟ اصل میں مسائل ہی یہی آ رہے ہیں کہ جو اداروں کے اندر جو شخصیات ہوتی ہیں جو خاص مقام تک پہنچ جاتی ہیں، تو پھر وہ اپنے حساب سے معاملات دیکھتے ہیں۔ اب دیکھیں، یہ کوئی بی ایس آنرز نہیں ہے، ماسٹرز نہیں ہے، یا کوئی اور سٹیج نہیں ہے، یہ پی ایچ ڈی سٹیج ہے۔ پی ایچ ڈی اسکالر، پی ایچ ڈی جو ہوتے ہیں، ڈاکٹریٹ کی ڈگری ہوتی ہے، وہ بہت آلریڈی بہت کم ہیں اس ملک میں۔ اب جب آپ ان کو تنگ کرنا شروع کر دیں گے اور یہ چیزیں جو آگے جائیں گی لوگوں کے سامنے جائیں گی، پڑھنے والا جو ہے وہ پڑھے گا۔ بہت سی اکثریت اسٹوڈنٹس کی ایسی ہے، یعنی بہت ذہین اسٹوڈنٹس، وہ ملک سے باہر جانے کی ترجیح دیتے ہیں کہ ہم باہر سے ڈگری حاصل کر لیں، کیونکہ یہاں پر یہی پیچیدگیاں جو ہے وہ بارہا دیکھی گئی ہیں۔ اب جو نوٹسز جاری ہوئے ہیں، اب اس پر نظر رکھنی ہے کہ اس میں جواب کیا جمع ہوتا ہے۔